हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज हर किसी की नजरें चुनाव के नतीजों पर थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि बीजेपी को जहां हरियाणा में सफलता मिली है और प्रचंड जीत मिली है, जिसमें कि 49 सीटों का आंकड़ा जो है लगातार बीजेपी की ओर से पार करने की जो आशंका है, कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि जो कि रुझान आ रहे थे उससे बिल्कुल उलट जो है इस समय जो परिणाम दिखने को मिल रहे हैं वो बेहद ही उलट है। और आपको बताते चले कि जिसमें अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में फिलहाल 49 सीटों पर बीजेपी की जो सीटें हैं वो अपनी हो चुकी हैं और जिसमें कि आपको बताते चले वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी केवल 29 सीटों पर सिमटकर रह गई है और इसी बीच अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। वहीं आपको बताते चले कि आज शाम को 6 बजे बीजेपी कार्यालयों पर एक विशेष मीटिंग रखी गई है। जैसे ही अब पता चला है कि हरियाणा में एक बार फिर से अब कमल जो है वो खिल चुका है, तो इसको लेकर बीजेपी के कार्यालयों पर जश्न का माहौल पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब ये फिलहाल मैं आपको सुनाती हूं कि किसकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। चुनाव विचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस की जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के भी जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश हरियाणा आज बीजेपी के मोदी जी के पीछे खड़ा है। देखिए, मैं जब 3 दिन पहले आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने वाली है। अभी जो पहले निकल करके गए, एक बार उनसे जो उन्होंने 3 दिन पहले 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था उसके समाचार पूछने थे। पर जो ट्रेंड आ रहे हैं वो बड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विस्तृत होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद आप? नहीं, देखिए, उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा आई कांग्रेस सुबह से ही, लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर तो जीत रही है कांग्रेस। ये बातें सब शाम को, रात को पार्टी हाईकमांड पूरी तरह एनालिसिस करेगी। उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत, क्या हार हुई है और क्यों हुई है, उस बात जयराम रमेश ने कहा है सर कि मालूम है। जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा वहाँ पर। देखते हैं उसको क्या स्थिति बनती है। 370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ? अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम। शाम तक पार्टी हाईकमांड, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट
जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के अंदर, वो सब विस्तरण करेंगे मान लो। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे। उसके बाद विस्तरण होगा भाई कि क्या स्थिति बनेगी। सर एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब क्योंकि हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट उसमें पोल बहुत तो चेंजेस आए, 6-7 थे, सभी ने एक तरफा बताया जीत कांग्रेस की। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे शाम तक मालूम पड़ेगा। जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए दिल्ली में, वो नज़र रखे हुए हैं। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शाम तक आपको सब बात पता ही जाएगी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या परिणाम अंतिम आए हैं और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है। ये तमाम बातें मालूम पड़ेंगी। अपने क्षेत्र की जनता का, नूह की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, अपने सभी साथियों का और पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये फिर से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन, 10 साल की इस इलाके के साथ अनदेखी और जिस तरीके का शासन उन्होंने यहाँ किया है, भेदभाव की राजनीति की है, उसका यहाँ की जनता ने 36 बिरादरी के लोगों ने मिलके जिस तरीके से लोकसभा 2024 में कांग्रेस का समर्थन किया था, फिर से कांग्रेस को भारी विश्वास और समर्थन देके मैं समझता हूँ कि नूह में एक इतिहास बना है। 60 साल से पहली बार कोई विधायक लगातार दूसरी बार बना है। इस वजह से मैं नूह की जनता का